पीएम मोदी का बंगाल दौरा हाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। ममता ने पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि लोग राहत की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ा जीरो मिला। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने की इजाजत नहीं दे रही है। इन सब के बीच जब बंगाल पर अम्फान तूफान ने कहर बरपाया, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर भी दोनों तरफ से सियासत होगी। वैसे बंगाल में ममता और बीजेपी काफी वक्त से आमने सामने हैं। पहले पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया। चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे और इसके बाद ममता बनर्जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता में कोई भी कमी नहीं आई। उधर बीजेपी ने भी ममता सरकार पर लगातार हमला जारी रखा है और वो हर मौके को भुनाने का प्रयास कर रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों की निगाहें अब विधानसभा चुनाव पर हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों में अपनी ताकत और कमियों का आकलन कर लिया है। ऐसे में अब सियासी पारा और बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल की राजनीति में बीजेपी के उभार में कहीं न कहीं ममता भी एक कारण रही हैं। जबरदस्त तरीके से सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने विरोधियों को जड़ से उखाड़ने का काम किया। लंबे वक्त तक शासन करने वाले लेफ्ट और कांग्रेस को ममता ने बंगाल में बैकफुट पर ला दिया, लेकिन बीजेपी को कम आंकने की वो भूल कर बैठी। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को उभार दिया और आक्रामक तरीके से राज्य के लोगों में पैठ बनाई। लेफ्ट और कांग्रेस कमजोर हो चुके थे। ऐसे में इनका वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अब जबकि बंगाल अम्फान तूफान के दर से करा रहा है, तो ऐसे में पीएम मोदी नहीं चाहते कि बीजेपी मरहम लगाने में पीछे रहे। लिहाजा कोरोना संकट के बीच भी उन्होंने राज्य का दौरा किया और आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। वैसे मोदी हो या ममता, सबकी नजर विधानसभा चुनाव पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट।